गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो है। ट्रम्प की और अमेरिका की बोलती भारत ने बंद कर दी है। क्या सीन हुआ है वीडियो का पहले टाइटल बताऊंगा। नहीं आना तो मत आओ, आप पर भरोसा नहीं रहा, भारत ने कर दी ट्रम्प की बोलती बंद। तो मतलब भारत ने बोला कि नहीं आना ना आओ, अपना काम करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर भरोसा खत्म हो गया। जिस तरह के दोगलापंथी ट्रम्प ने की है भारत के साथ, जितना दुनिया में सपोर्ट भारत ने दिखाया था किसी ने नहीं दिखाया था। लेकिन वो अपना तो नहीं बोल रहा। अब पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता है भारत में आने का क्या सीन है, सारा कुछ जानते हैं। बोलती ट्रम्प की भारत ने बंद की है, सारा सीन जानेंगे भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी अमरीकी दौरे पे ना गए, इसका गुस्सा निकाल रहे हैं या भारत की तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही, थोड़ा समझना मुश्किल है। क्योंकि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से वो सिर्फ भारत विरोधी ही फैसले ले रहे। ट्रंप ने चुनाव जीतते ही टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना सारा झुकाव पाकिस्तान के प्रति रखा और अब भारत को एक असुरक्षित देश बताकर भारत का अपमान करने से भी ट्रंप बाज नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर इस बार कुछ ऐसा कहा है कि आप भी ट्रंप पर भड़क उठेंगे। यकीन नहीं हो रहा तो इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत एक असुरक्षित देश है, यहाँ रेप और हिंसा की घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अमरीकी लोग भारत की यात्रा करने से बचे। दरअसल अमरीकी विदेश विभाग ने 16 जून को अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट की है और इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले या यात्रा करने वाले अमरीकी नागरिकों को अब अत्यधिक सतर्कता बरतनी जरूरी है। मुख्य रूप से बलात्कार, यौन उत्पीड़न, आतंकवाद और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले अपराधों से बचना चाहिए। इस एडवाइजरी में खासकर भारत के जम्मू कश्मीर, पूर्वी लद्दाख, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और पंजाब आदि स्टेट्स में यात्रा न करने की सिफारिश की गई है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि कश्मीर घाटी के पर्यटक स्थल जैसे कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम भी अब सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि वहां हिंसा और आतंक की घटनाएं होती रहती है। एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। भारत में अमरीकी महिलाओं को अकेले यात्रा न करने, रात के समय अकेले बाहर न निकलने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी पर पूरा आर्टिकल ही जारी कर दिया है। अमेरिका के मुताबिक हिंसा, रेप और आतंकवाद को देखते हुए भारत को लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी में रखा गया है, यानी भारत को असुरक्षित देशों में रखा गया है। अब इस एडवाइजरी को देखते हुए भारत के एक्सपर्ट सहित कई राजनेताओं ने इसका विरोध करते हुए अमेरिका की आलोचना की। साथ ही भारत सरकार से ये भी कहा कि जब अमेरिका भारत के लिए ऐसे एडवाइजरी जारी कर रहा है तो भारत को भी अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी ही चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे वो भी कोई Z+ सिक्योरिटी में नहीं रहते। अमेरिका में भारतीय छात्र सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उनकी तो दिन में भी बीच सड़क पर हत्याएं की जाती है, जिस पर ना तो कोई कार्यवाही होती है ना ही उन अपराधियों को पकड़ा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को पहले अपने घर की ओर देखना चाहिए, जहां स्कूलों में गोलीबारी, नस्लीय हिंसा और महिलाओं के प्रति अपराध अब आम बात बन चुकी है। अमेरिका में हर दिन कहीं ना कहीं फायरिंग होती ही रहती है। ऐसे में ट्रम्प ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर भारत को लेक्चर देना बंद करे। देखा जाए तो इस समय कोई भी देश ट्रैवल और रहने के हिसाब से सच में असुरक्षित होगा तो वह है पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश, जहां पर सिर्फ सेना का राज चलता है और इनकी सेना खुलेआम अपराध भी करती है। लेकिन ट्रम्प प्रशासन इन्हें लेवल 2 में रखने के बजाय उनके जनरल्स के साथ लंच करते हैं और भारत को असुरक्षित देश बताते हैं। क्या अमरीकी नागरिकों को भारत बुलाता है कि हमारे यहाँ घूमने के लिए आओ, वे तो खुद अपनी मर्जी से भारत आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत में आज भी मेहमान को एक भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कम से कम हम भारतीय मेहमानों का आदर तो करते हैं, लेकिन ये गोरे तो सबको नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। आप बताइए दोस्तों, आपको भारत ज्यादा सुरक्षित देश लगता है या फिर अमेरिका?
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। जय हिंद। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। जैसे हालात अमेरिका के आजकल बने हुए ना, आए दिन कोई गोलियां मार के भाई फटका रहे हैं एक दूसरे को, उससे ज्यादा तो मुझे इस टाइम भारत सुरक्षित लग रहा है भाई। यार मैं हाँ। कितने हमने व्लॉग देखे, कितना हमने कुछ देखा। 16 लड़कियां आती हैं बाहर, 16 लड़कियां आती हैं, यूरोप की, अमेरिका अकेली की आती हैं, 16 कोरिया शोरिया की, और 16 वो लड़कियां घूम फिर के इंडिया में जाती हैं और इंडिया की तारीफ करती हैं कि ऐसा देश हमने फिर नहीं देखा। सही बात है। और यार सबसे बड़ी बात, हमारे सामने यूट्यूब पे मैं कहता हूँ सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई है। पाकिस्तानी गए हैं उधर, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये तो फिर अमेरिकन है, ये तो फिर भी अमेरिकन भाई। है उधर जाके मैंने कितने अमेरिकन को देखा है, उनके पास जाके लंच करते हैं, उनके घरों में जाके खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं, उनके घर वो लोग इनवाइट करते हैं, मेहमान नवाजी इनकी करते हैं, इतनी उनको मतलब इज्जत देते हैं। वो कहते हैं कि भाई कितने मैंने जगह पे अमेरिका को देखा है, मतलब गोरे व्लॉगर्स को देखा है जो तारीफ कर रहे हैं भाई कि इंडिया इतना नाइस मुल्क है, इतना वो है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश है। मुकाबला ना करो तो बदनाम करता है। सीधी सी बात, मुकाबले की बात भी नहीं है, मुकाबले की बात भी नहीं है। अमेरिका को भी पता है आज नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 5 महीने बाद वो फिर इंडिया के पास जाएगा, उसके साथ रिलेशन और अच्छे करेगा। देखो इंडिया को अब जो है ना जरूरत नहीं रही अमेरिका की, अब अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। अमेरिका को लग गया पता कि अब तो वो चाइना का मुकाबला कर नहीं सकता। मतलब चाइना एक मतलब अलग लीग में जाता जा रहा है, तो क्यों इंडिया को सेकंड पे आने से रोका जाए। अगर इंडिया भी क्रॉस कर गया, अमेरिका बोलता है कि भाई फिर हमारा क्या होगा, तो अभी से इसको रोको। सीधी सी बात है। ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प उसको फिलहाल चढ़ा हुआ है गुस्सा कि मेरी बात क्यों नहीं, मेरी बात वो इस वजह से ऐसी एडवाइजरियां और ये सब कुछ जारी करवा रहा है। जिस दिन इसके रिलेशन ठीक हो गए ना, ये अपनी जगह पे आ गया ट्रम्प ना, उसके बाद तुम देख लेना हर चीज पे इंडिया बेस्ट होगा, हर चीज। तुम मुझसे लिख कर ले लो। सही बात है भाई, ये बात ये है। सिर्फ अपना वो क्या कहते हैं गुस्सा, वो अपने ईगो में वो ये सब कुछ कर रहा है, ईगो में लगा हुआ है भाई, अपने ईगो के चक्कर में लगा हुआ है कि भाई मेरी बात क्यों नहीं मानता इंडिया भाई तेरी क्यों बात माने, वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने रूल है, अपनी वो सुनता, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो किसी के बाप से भी इंडिया नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे वो कोई भी हो। और इंडिया ने और भारत ने बोला सीधी बात बोली है भाई, आना है तो आओ, नहीं आना तो हमें क्या। कितने आए दिन मतलब इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। सही बात है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं। सारी बातें छोड़ो, इंडिया ने जो बात बोली ना बिल्कुल सही बोली है भाई। आओ नहीं आना ना, इंडिया थोड़ा लेने जाता है कि अमेरिका के आओ हमारे पीछे आओ, इंडिया के पास वो खुद ही आते हैं ना। और पूरी दुनिया के और जो ब्लॉगर हैं उनको ब्लॉग देख कर आते हैं कि इंडिया में कितना प्यार देते हैं सब कुछ, वो इसी वजह से आते हैं। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो यार